नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स लवर स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रैंकिंग। रीजनिंग में टॉपिक अपना है, सबसे पहले अपना सब्जेक्ट क्या है? रीजनिंग। ये अपना टॉपिक, सॉरी ये अपना सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है? रीजनिंग। अब इसमें टॉपिक क्या है? रैंकिंग। क्या बोला जाता है? रैंक किंग। ये रैंक और एक किंग मतलब क्रम व्यवस्था, क्रम व्यवस्था, ये अपना टॉपिक। ठीक है, तो रैंकिंग होता क्या है? इसमें सबसे पहले क्या दिया जाता है? जैसे कोई व्यक्ति है तो इसमें 4 दिशाएं रहती है। मतलब सबसे पहले क्या? अप डाउन और दाएं बाएं। सबसे पहले क्या? एक तो ये क्षैतिज, ऊपर से नीचे तक, ये ठीक है। ये इधर से, ये ऊपर से नीचे तक, मतलब इसको बोलते हैं अप और इसको बोलते हैं डाउन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अप और डाउन, इसके बाद ये राइट और ये लेफ्ट। ये दो तरीके से व्यक्ति बैठ सकते हैं इसमें। सबसे पहले ऊपर नीचे। अब मान लो ये कोई भी संख्या कतार में, जैसे एक लाइन है, ये भी लाइन है और ये भी लाइन है। तो मान लो कोई व्यक्ति है, ये जो आर है, अपन सबसे पहले इसको भी समझते हैं और इसको भी, एक एक को बारी बारी से। तो क्या कहते हैं? सबसे पहले मान लो ए बाएं से 14 स्थान, ए बाएं से 14 स्थान। तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो ए व्यक्ति है, ये किधर से बैठा? अपन सबसे पहले एक व्यक्ति ए जो बाएं से 14 नंबर पे है, बाएं से 14 नंबर। तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले ये अपना बायां हो गया और ये दायां हो गया। ठीक है, अब क्या दिया इसमें? एक व्यक्ति जो बाएं से 8वें स्थान पे है, ए एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है, तो ए व्यक्ति है जो बाएं से 8वें नंबर पे। तो क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ए है, ये व्यक्ति है ए। कितने बाएं से? 8वें नंबर पे बोला, तो 1 2 3 4 5 7 8, ये 8 नंबर। ठीक है, ए बाएं से, ए बाएं से 8वें स्थान, के दाएं दूसरे स्थान है, के दाएं दूसरे स्थान। सॉरी, अपन क्या, के दाएं छठे स्थान बता, के दाएं। अब इसने क्या बोला? के दाएं। अब ए ए बाएं से 8वें स्थान पे बैठा है, ए बाएं से 8वें स्थान पे बैठा है। तो ए बाएं से स्थान, बाएं से 8वें स्थान पे बैठा है। ठीक है, बाएं से। अब क्या? ए बाएं से 8वें स्थान के दाएं स्थान, स्थान के बाएं स्थान, 8वें स्थान के दाएं छठे स्थान पर है। ठीक है, ये अपना प्रश्न है। ए बाएं स्थान से 8वें स्थान के दाएं छठे स्थान। तो जो ए व्यक्ति है, ए बाएं से 8वें स्थान, के दाएं छठा स्थान। अब के दाएं है तो किसके दाएं? के दाएं मतलब इसके, तो इसके दाएं छठा स्थान बोला। 1 2 3 4 5 6, के दाएं स्थान ये है। ठीक है, के स्थान छठे स्थान पर बैठा है, छठे स्थान पर बैठा है। ठीक है, ये यहाँ पे बैठा दिया अपन ने इस व्यक्ति को, बैठा है। तो कुल व्यक्ति, कुल अब अपन को निकालना है, कुल कितने लोग हैं। अब इसमें क्या दे दिया? अपन इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, ये बी है। तो क्या करा अपन ने? ए बाएं 8, ए बाएं से 8वें स्थान के
8वें स्थान के दाएं बी है, वो छठे स्थान पर बैठा है, तो ये छठा स्थान, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, जो टोटल है, टोटल कितने बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है, ठीक है, ये ए है। अब क्या 8 के बाद 9 10 11 12 13 14, अब इसने क्या बोला कि इसके दाएं, तो 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये इसको एक को डबल बार गिना जाएगा, तो ये ए यहाँ पे नहीं आएगा, ये वाला, तो ये ए यहाँ पे आ जाएगा। तो अब टोटल व्यक्ति कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13, ये 13 व्यक्ति, मतलब ए इधर से भी गिना जाएगा और ए इधर से भी, ठीक है। तो इस तरीके से अब मान लो ये तो राइट से लेफ्ट, ये लेफ्ट से अपन ने क्या राइट के, अब किसमें क्या दे दिया, कोई व्यक्ति है, अब मान लो एक कक्षा में, ये एक कक्षा मतलब क्लासरूम है, ठीक है, कक्षा में मोहन का स्थान ऊपर से, ये ऊपर है, ठीक है, ऊपर से 8वां अक्षर है, 8वां स्थान है, ठीक है। एक कक्षा में ये ऊपर से आ रहा है, ठीक है, ये ऊपर से किसका स्थान, अपन को मोहन का, ये अपन ने यहाँ पे मोहन को ले लिया। एक कक्षा में ऊपर से मोहन का स्थान 8वां है और नीचे से छठा है। अब इसने क्या दे दिया कि एक कक्षा में जो ऊपर से 8वां अक्षर है उसका नीचे से छठवां स्थान है, तो क्या करेंगे, ये यहाँ पे 6 स्थान है, तो ये नीचे से स्थान आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये जो संख्या है, अब ये क्या दिया है, ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 है। अब इसने क्या दे दिया, नीचे से छठा है, तो 1 2 3 4 5 6, बस। अब इसने क्या दे दिया, ये जो छठा स्थान है, ये यहाँ पे 6 है, ये नीचे से छठा स्थान और ऊपर से 8वां स्थान, लेकिन अब इन दोनों के बीच में गैप नहीं, अगर कोई एक व्यक्ति अगर अलग से बैठा रहता तो अपन क्या समझते हैं, इन दोनों को अलग अलग गिनते, लेकिन ऊपर से 8वां और नीचे से छठवां स्थान, तो ये दोनों इधर से भी व्यक्ति गिना गया और इधर से भी गिना जाएगा, मतलब इसी संख्या को मान लो ये व्यक्ति इधर से भी गिना जाएगा और इधर से भी गिना जाएगा। अब मान लो किसी कक्षा में ऊपर से 8वें स्थान पे, तो 8 नंबर तक तो इधर से लाइन आ गए, फिर इधर से इसको गिना तो इसका नंबर कितने, छठे पे है, तो टोटल कितने संख्या है इसमें, मतलब टोटल बच्चे कितने हैं, तो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 के बाद ये दोनों तरफ से गिना जाएगा, ये ऊपर से भी आ गया और नीचे से भी आ गया, तो ये क्या एक ही अक्षर है, इसको एक ही अपन मानेंगे, ठीक है। तो ये कितने, 7 है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 है। इसमें टोटल छात्र कितने हैं, 13 छात्र है इस क्लास में, क्योंकि ऊपर से 8वां गिना और नीचे से छठा। अगर इसमें यह दिया जाता कि एक कक्षा में मोहन का स्थान ऊपर से छठा है और नीचे से 8वें के जस्ट नीचे, अगर इसके नीचे दिया रहता तो क्या अलग से 6 गिना जाता, ठीक है, या फिर इसके बीच में 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति ऐसा पूछा जाता, लेकिन इसने क्या नीचे से छठा स्थान है, अब ये 8वां और इसको छठा है, तो ये दोनों एक गिना जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें टोटल छात्र कितने हो गए, 13, ठीक है, ये ऊपर नीचे वाला टाइप है। अब इसमें क्या सब अलग अलग दिए रहेंगे, मान लो जैसे एक कक्षा में, ये एक कक्षा है, एक कक्षा में ये रोहन का स्थान बाएं से, अब क्या सबसे पहले अपन को बाएं दाएं याद रखना, ये बायां है और ये दायां, ठीक है। तो एक कक्षा में रोहन का स्थान बाएं से 9वां है, ये बाएं से 9वां स्थान आ गया, बाएं से 9वें स्थान के दाएं, अब इसने क्या बोला, के दाएं, अब इसके सबसे पहले के दाएं और ये से, के और से इन दोनों में डिफरेंस क्या है, से मतलब इसके पीछे, तो रोहन का स्थान, एक कक्षा में रोहन का स्थान बाएं से 9वें स्थान के दाएं, अब इसने क्या बोला, के दाएं, अब इसका दाएं इधर ही आएगा, के दाएं 9वां है, सॉरी अपन इसको क्या, ये इसको अगर अपन ने 9 माना तो इसको अपन
ज्यादा या कम भी मान सकते हो। तो क्या बोला, एक कक्षा में रोहन का स्थान बाएं से 9वां स्थान के दाएं छठा स्थान। अब के दाएं बोला है, के दाएं मतलब इसी के ही दाएं, ये जो रोहन है इसके दाएं, तो इसके दाएं क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। लेकिन ये इधर तो बायां आ गया, क्योंकि ये जैसे दायां है। तो एक कक्षा में रोहन का स्थान 9 स्थान है, ठीक है, ये 9वां स्थान है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9 स्थान है, ठीक है। एक कक्षा में रोहन का स्थान बाएं से 9वें स्थान के दाएं छठा स्थान, के दाएं छठा स्थान। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्थान, ठीक है, ये यहाँ पे ये छठा स्थान। तो इस कक्षा में टोटल छात्र कितने हैं, टोटल मतलब, अब इसमें ये जो एक कक्षा है, इन टोटल को मिला देंगे तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद के दाएं बोला है, तो इसको अपन आगे जोड़ देंगे, 9 के बाद 10 11 12 13 14 15, तो टोटल कितने हो गए, 15 छात्र हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसमें के दाएं और के बाएं दिया है, तो इसमें अलग अलग दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अब मान लो जैसे कोई संख्या है, मतलब एक किसी व्यक्ति को अगर बाएं दाएं अगर आ जाता है तो कैसे बिठाते हैं, ये एक कक्षा है, ठीक है। अब बाएं से छठे स्थान, अब बाएं से छठे स्थान के दाएं, अपन इसको क्या कर लेते हैं, बाएं से छठे के दाएं 12वां। अब ये अपन डायरेक्ट इसको कैसे करेंगे, पहले तो अपन ने क्या लाइन से बिठा के देखे कि इसको कैसे हल किया जाता है, लाइन खींच के कि इधर से बाएं, ये इधर से दाएं और इधर से बाएं, सभी को एक एक लाइन अपन गिन के कर सकते थे। लेकिन अब डायरेक्ट, अब पहले तो मान लो जैसे 9 व्यक्ति आते थे, 6 व्यक्ति आते थे, 5 आते थे, तो अपन क्या लाइन खींच के आसानी से अपन कर सकते थे। अब लेकिन मान लो जैसे प्रश्न में आ गया है कि एक कक्षा में बाएं से 26वां अक्षर के दाएं 49वां अक्षर। अब ये इतनी लाइन कब तक खींचेंगे, 26 लाइन खींचेंगे, उसके बाद 50 लाइन फिर खींचेंगे, तो इसमें अपना टाइम वेस्ट होगा। तो अपन क्या करेंगे, ये जो दिया है इसको अपन अब डायरेक्ट कैसे करेंगे वो अपन जानेंगे। तो ये जो एक मान लो जैसे कुछ भी है, क्लासरूम है या कुछ और भी है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जैसे कोई व्यक्ति है बाएं से 26 नंबर पे है और दाएं से 49 है, तो टोटल पूछा है इसमें कि टोटल व्यक्ति कितने हैं। तो अब क्या करेंगे, जैसे अगर बाएं दाएं दिया रहेगा, तो सबसे पहले अब मैं बता देता हूँ इसमें कि ये जो 4 टॉपिक, मतलब ये इस तरीके के प्रश्न आते हैं, तो इसमें 4 टाइप दिए रहे, तो उसको सबसे पहले याद रखना जरूरी है। अगर बाएं प्लस बाएं दिया जाए, अगर बाएं और बाएं दिया जाए तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये कक्षा है, ठीक है। अब किसी कक्षा में बाएं से छठे अक्षर, बाएं से छठे अक्षर के बाएं 10वां अक्षर, बाएं 10वां अक्षर, तो टोटल व्यक्ति कितने हो जाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ, अब ये छठा है और ये 10 है, तो ये जुड़ तो सकते नहीं क्योंकि एक साइड से जा रहा है। तो एक किसी कक्षा में अगर व्यक्ति, ये इसको मैं पहले इसको अपन समझ लेते हैं कि बाएं अगर बाएं दिया है तो माइनस, और बाएं और दाएं दिया है तो क्या आ जाएगा, प्लस। फिर उसके बाद दाएं और ये दाएं आ गया तो माइनस, फिर ये दाएं और बाएं तो प्लस, ठीक है। तो ये 4 चिन्ह है, तो इनको याद रखना जरूरी है। अगर बाएं बाएं दिया जाए तो माइनस, बाएं और दाएं दिया है तो प्लस, दाएं और दाएं दिया है तो माइनस, दाएं प्लस बाएं दिया है तो प्लस, ये 4 चिन्ह है। इसमें अपन इसको शॉर्टकट कैसे निकालेंगे वो अपन जानेंगे। अब मान लो ये प्रश्न है, एक कक्षा में बाएं से छठे के दाएं 49 है। अब इसने क्या दे दिया, बाएं और दाएं मतलब दोनों अपोजिट, मतलब तो टोटल कितने व्यक्ति है,
एक तो इधर से भी गिना जाएगा और इधर से भी गिना जाएगा, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। क्या क्या दिया इसमें? अब इसमें कौन सा, ये जो है, अब इसमें कौन सा बैठ रहा है? एक तो बाएं और दाएं दिया है, तो ये बाएं और दाएं दिया है, तो बाएं दाएं में क्या हो रहा? प्लस हो रहा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये एक यहाँ पे जोड़ दिया तो 50 और ये 75 हो गया। अब ये 75 हो गया। 75 ये इधर से भी और इधर से भी, ये दोनों तरफ से जुड़ गया। बाएं से 26 और दाएं से 49, क्योंकि इसने क्या दे दिया? चलो एक लाइन खींच के अपन इसको अपन समझ लेते हैं। बाएं से कितना है? 26 है। अपन यहाँ से लाइन खींचते, 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26, ये 26 लाइन है। ठीक है, अब ये कितनी? 26 लाइन है। अब क्या करेंगे? ये जो दिया हुआ, अब ये बाएं से 26 है, अब दाएं से 49 दी जाएगी। अब दाएं से 49, तो अब अपन यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49, ये 49 लाइन। ठीक है, अब इसमें क्या? बाएं से 26 और दाएं से 49, तो टोटल व्यक्ति कितने हो जाएंगे? तो ये अपने बीच की लाइन है, ये बाएं से दिया है और ये दाएं से, तो अपन क्या करेंगे? ये 26 आ गया। 26 के बाद अब अपन यहाँ से अब दाएं से गिनेंगे। 26 के बाद 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 55 56 57 58 59 60 61 62 63 63 के बाद 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75, ये 75। ठीक है, अब ये क्या हो गया? 75 हो गया, ये 75 और ये 26। तो ये तो दोनों, अब इस संख्या को अपन को, ये 75 वाले, ये जो 75 है ये यहाँ पर आके रुकेगी, ये यहाँ पर, क्योंकि बस ये यहाँ तक। अब ये 75 हो गया और ये 26। अब ये संख्या, ये वाली जो संख्या है, ये वाला नंबर है, ये इधर से भी गिना गया और ये इधर से गिना, तो ये यहीं पे गिना गया। तो क्या करेंगे? ये दोनों इधर से भी गिना गया और इधर से भी, तो दोनों तरफ से गिना गया। तो अपन क्या करेंगे? एक माइनस कर देंगे, क्योंकि इधर से भी गिन लिया और इधर से भी। तो टोटल निकालना है, तो जो टोटल संख्या आती है उसमें से एक माइनस करेंगे, तो अपना आंसर कितना आएगा? 74, ये 74, ये अपना आंसर है। ये इस प्रकार से। तो अपन ने बाएं दाएं में अगर डायरेक्ट करना है तो टोटल को प्लस करके एक माइनस कर देंगे। ठीक है, अब अपन इसमें से एक प्रश्न लेके देखते हैं कि अपन ने जो करा वो सही है या गलत है। अब इसमें क्या दिया है? एक व्यक्ति, मतलब एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 18, क्या दिया? बाएं छोर से, बाएं से कितने? 18 नंबर पे है। ठीक है, अब क्या दिया? एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 18वें स्थान पर है और दाएं छोर से 70वें स्थान पे। अब ये बाएं से 18 हो गया, बाएं से 18 हो गया, और अब इधर ये दाएं हो गया, ये दाएं से 70वां स्थान हो गया, ये 17 हो गया। लेकिन अब इसने क्या दे दिया कि एक ही व्यक्ति है, व्यक्ति एक ही है। कौन है? ये मोहन है। मोहन का स्थान बाएं से 18 है और दाएं से 17 है। तो ये क्या, इसको भी एक इधर से भी गिना गया और ये इधर से भी गिना गया। तो क्या करेंगे? इन दोनों को अपन सबसे पहले प्लस करेंगे। तो ये कितना है? 8 और ये 7, कितने हो गए? 7 दूनी 14 और 15 की 5, हासिल बचा है, कितने हो गए? 33 हो गए। अब 35 में से एक माइनस जाएगा, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 34। ये इस तरीके से। तो जो प्लस और माइनस, सबसे पहले क्या बताया था? ये लेफ्ट और राइट,
ठीक है, अगर लेफ्ट और राइट आ गया तो क्या करेंगे, प्लस, अगर लेफ्ट और लेफ्ट आ गया तो क्या आ जाएगा, माइनस, राइट प्लस लेफ्ट आ गया तो क्या प्लस, और राइट आ गया तो माइनस। ये चार है, ये चार कंडीशन है अपने पास, इन चार को याद रखना जरूरी है। इसी प्रकार से अपन इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, एक और प्रश्न इसमें करके देखते हैं। ये अब एक पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, एक पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने, 50 है, ये 50 व्यक्ति है। ठीक है, अब इसने क्या दिया, एक पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति, यदि मोहन ऊपर से 20 स्थान है। अब ये क्या, टोटल व्यक्ति 50 है, ऊपर से स्थान उसका 35 है, ये 35 है। तो अब क्या दिया, एक पंक्ति में 50 व्यक्ति है, यदि मोहन ऊपर से 20 स्थान पर है तो वह नीचे से कौन से स्थान पर रहेगा। अब इसने क्या दे दिया, ऊपर से 20वां स्थान है, तो इसका नीचे से कौन सा स्थान रहेगा, तो कितना रहेगा, एक तो 20 है, 50 में से 20 चले जाएंगे तो कितना रहेगा, 30 रहेगा। ठीक है, लेकिन अब इसने क्या करा, यही वाला स्थान इसी का भी रहेगा, तो एक प्लस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 31। अब इसने क्योंकि ऊपर से स्थान, टोटल व्यक्ति 50 थे, टोटल कितने 50, अब ऊपर से 20 स्थान आ गया, ये ऊपर से ये 20 नंबर, लेकिन अब नीचे से बचेंगे कितने, 30, तभी तो टोटल कितने हो जाएंगे, 50। लेकिन इस व्यक्ति को इधर से भी गिना और इधर से भी गिना जाए। ठीक है, तो कितने हो गए, 50 आ गए थे, तो इसको अपन ने, अब ये इसको भी गिना, लेकिन इसने क्या बोला, नीचे से उसका स्थान कितना है। अगर टोटल में से टोटल पूछा रहता तो अपन क्या कर देते, एक माइनस, लेकिन इसका स्थान पूछा है, अगर इसका स्थान पूछेंगे तो 50 में से 20 जाएंगे तो 30, और जो 20वां स्थान रहेगा नहीं, वो इसका 31वां स्थान रहेगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 31। ये इसका आंसर है। ठीक है, अब क्या दिया है, जैसे एक पंक्ति में कुल कितने 40 व्यक्ति है, एक जो कोई व्यक्ति है, मतलब जो पंक्ति है, लाइन लगी हुई है, तो उसमें क्या है, एक पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति है। ठीक है, यदि दाएं छोर से राम का स्थान, अब इसने क्या दे दिया, टोटल, टोटल व्यक्ति दे दिए, इसमें ये टोटल है। ठीक है, ये टोटल दे दिए, एक पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति, यदि दाएं छोर से राम का स्थान 18 है। अब इसने इधर से पूछ लिया, ये दाएं छोर से 18वां स्थान, ये 18 स्थान इसका पूछ लिया। ठीक है, स्थान पर है, तो वह बाएं छोर से कौन से स्थान पर रहेगा, तो अब इसने क्या दे दिया कि ये जो 40वां स्थान है, अब अपन इसको सही तरीके से करते हैं। अब क्या दिया, टोटल व्यक्ति कितने 40 है, लेकिन इसने इधर से कितना, इसका स्थान कितना 18 है, तो अगर 18 इसमें से अगर अपन माइनस कर देते हैं तो बचेगा कितना, 2, और यहाँ पे 2, क्योंकि ये एक, तो ये कितना 22 हो गया, ये 22 हो गया। लेकिन ये तो अपन ने इसका जो नंबरिंग दिया था वही करा, लेकिन अब इसमें क्या, ये जो इसका स्थान है, ये भी तो इसका नंबर है, ये इसी में ही गिनती आ जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसका, अब ये जो है इसको इधर से भी अपन ने गिना है, ये कितने 40 है, अब 40 में से 18 गए, अब ये तो अपन ने पूरे माइनस कर दे, लेकिन ये जो नंबर है इसका 18वें नंबर का, ये इसका, ये खुद का है। ठीक है, तो अपन इसको एक प्लस कर देंगे, इसमें ये एक प्लस कर देंगे, तो ये इसके 23वें नंबर आ जाएगा इसका। कौन से छोर से पूछा है इसमें इसको, 18 स्थान पे, तो वह दाएं छोर से, सॉरी क्या कि बाएं छोर से, अब इसका बाएं छोर से स्थान कौन सा आ जाएगा, ये 23वां स्थान, ये बाएं छोर से। कैसे, क्योंकि अब अपन इसको अपन प्लस करके देख लेते हैं। अब क्या है, ये 23 और 18 को अपन प्लस करते हैं, 8, 9, 10, 11 की एक, हासिल बचा एक 3, और ये 4, 41।
तो ये इधर से इसका स्थान भी है और ये इसका भी स्थान यही वाला है, ठीक है। ये दोनों तरफ से, क्योंकि इसमें टोटल दिया हुआ है। अगर टोटल दिया रहेगा तो अपन क्या करेंगे, इधर से भी दिया जाएगा और इधर से भी, तो अपन माइनस करके एक प्लस कर सकते हैं, ठीक है। क्या करा अपन ने, 40 में से 18 गए तो बचा 22 और एक प्लस कर दे। अगर दोनों छोर से दिया है, दाएं बाएं अगर दिया रहता है तो अपन क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। लेकिन जिस व्यक्ति का पूछा है उसको अपन माइनस कर देंगे। अगर टोटल दिए रहेंगे तो 50, मान लो जैसे कोई 50 व्यक्ति है, ये टोटल है, ऊपर से स्थान उसका कितना है, 35 है। अब 50 में से 35 गए तो बचे कितने, 15 बचे। 15 तो उसका उसके सही आगे, क्योंकि जो व्यक्ति बैठा है ना उसका नंबर भी उसी में गिना जाएगा, तो उसको माइनस करके एक प्लस कर देंगे, तो अपने टोटल में से जो संख्या पूछी जाएगी वो अपना नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो कोई भी प्रश्न हो उसको सबसे पहले ये दाएं बाएं याद रखना बहुत जरूरी है। अब एक प्रश्न ऐसा, उसमें कम से कम 5 प्रश्न है, ठीक है। अपन इसको एक को हल करके देखते हैं। एक पंक्ति में रवि बाएं ओर से 15 है, क्या पूछा, बाएं ओर से, तो ये कौन सा स्थान है, ये अपना बायां हो जाएगा और ये इधर से अपना दायां हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक पंक्ति में रवि बाएं ओर से 15 स्थान है, रवि बाएं ओर से 15 स्थान है। फिर क्या दिया, अमित दाएं दाएं से 16 स्थान है। अब ये दाएं से 16 स्थान आ गया, ये 16 है, ठीक है। फिर क्या दिया इसमें, दीपक रवि के दाएं से चौथा है। ये जो दीपक है, दीपक रवि के दाएं चौथा है। रवि, अब अपन इसको नाम भी लिख लेंगे तभी अपन समझ में आएगा। रवि, ये रवि आ गया, ठीक है। ये आर मतलब रवि, और ये क्या नाम है इसका, अमित, अमित मतलब ए, ठीक है। अब क्या दिया है इसमें, दीपक रवि के दाएं, रवि के दाएं। अब ये जो रवि का स्थान है, अब रवि का दाएं की तरह इधर आ जाएगा। कौन से नंबर पे, चौथा नंबर पे है, तो 1 2 3 4, ये आ गया दीपक, ठीक है। ये दीपक आ गया। अब क्या दिया इसमें, अमित, यदि दीपक अमित के बाएं से पांचवा है। अब दीपक का अमित का बाएं से, क्या बोला, अमित का बाएं से, तो ये अमित है, अब इसके बाएं से पांचवा है, तो अपन इसको थोड़ा पीछे ले लेते हैं। ये अमित आ गया। अब इसने क्या बोला, यदि दीपक, ये जो दीपक है अमित के बाएं, अब अमित का बाएं इधर आ जाएगा। अमित के बाएं क्या दिया, पांचवा स्थान, तो 1 2 3 4 और ये 5, ये पांचवा नंबर, और ये इधर से भी, ये इधर से चौथा और इधर से पांचवा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है पांचवा स्थान, तब रवि, अब ये इतना है बस। अब अपने को इसमें प्रश्न दिया, उसको हल करना है। रवि की दाएं छोर से क्या रैंक है, रवि की दाएं छोर से क्या रैंक है। अब ये रवि है, इसकी दाएं छोर से पूछा है, तो ये पहले से कितने नंबर पे है, अमित कितने नंबर है, 16 है, ये 16 है, ठीक है, ये 16 है। तो 16 के बाद 17 18 19 20 के बाद 21 22 23 24 और ये 25, ये 25 पे कौन बैठा है, रवि बैठा है, तो ये 25 पे रवि आ जाएगा। अब क्या, अब ये रवि का दे दिया। अब इसके बाद किसका पूछा, अमित की बाएं छोर से क्या रैंक है। अब अमित कहाँ बैठा है, अमित ये बैठा है यहाँ पे, अमित की बाएं छोर से। अब ये यहाँ पे कितने नंबर है, 15 है। 15 के बाद 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये 24 नंबर पे, अमित की 24 नंबर पे है,
ठीक है। अब इसके बाद क्या पूछा कि दीपक की दाएं छोर से क्या रैंक है। दीपक की दाएं छोर से, अब दीपक कहाँ पे बैठा है, ये यहाँ पे है दीपक। दाएं छोर से 16, 17, 18, 19, 20 और ये 21, ये दीपक की 21 रैंक। ये रवि की 25, ये अमित की 24 और ये दीपक की 21 रैंक। ठीक है। अब इसके बाद क्या पूछा, दीपक की बाएं छोर से क्या रैंक। अब दीपक की बाएं छोर से 15, 16, 17, 18 और ये 19, तो ये इधर से 19 और ये इधर से 21 है। बस अब क्या दिया है इसमें, अमित और रवि के बीच कितने है, ये अमित है और ये रवि है। तो अमित और रवि के बीच में कितने व्यक्ति, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 व्यक्ति। ये बीच में कितने व्यक्ति बैठे, 8। तो ये इस तरीके से, ये क्या है, इसको सबसे पहले इसको जमाना है, जो प्रश्न में दिया है उसको अपन को सही तरीके से बिठाना है कि दाएं से कितने नंबर पे, बाएं कितने नंबर पे, फिर उसके आगे इसके बीच में कितने व्यक्ति है, ये सबको अपन को एक एक को निकालना है। ठीक है, तभी इसको अपन आसानी से हल कर पाएंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा कंफ्यूजन तो बाएं और दाएं में है। ठीक है। अब ये तो आज का तो अपन ने क्या बेसिक कर दिया, फिर इसके बाद जो स्थान बदलता रहता है कि बाएं छोर से, दाएं छोर से, ऊपर से इतने नंबर पे, नीचे से इस नंबर पे है, वो सब इसके आगे की क्लास में अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ओके, धन्यवाद।